हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लास 9-10। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश के सप्लीमेंट्री रीडर के बारे में। ये हमारा सप्लीमेंट्री रीडर का ये पहला चैप्टर है। ये पहला चैप्टर है आपका महात्मा गांधी। इससे पहले हमने आपका प्रोज और पोएट्री दोनों कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज एक बार चैनल पे विजिट कीजिए और जा करके वो वीडियोस देख लीजिए। तो दोस्तों, आज हम जो चैप्टर लेकर के आए वो है गांधी एंड ए कॉफी ड्रिंकर। ये पहला चैप्टर है आपकी सप्लीमेंट्री का। आज हम बताने वाले हैं कि ये पूरे चैप्टर में, इस रीडर में, इस स्टोरी में क्या कहना चाहता है राइटर। तो इसके राइटर या इसके कहानी को बताने वाले हैं जी रामचंद्रन। तो आइए देखते हैं गांधी और कॉफी ड्रिंकर के बीच की स्टोरी क्या है। तो देखिए दोस्तों, ये कहानी है गांधी जी के आश्रम साबरमती का। गांधी जी का जो साबरमती आश्रम है उसमें जो लोग बीमार होते हैं उनकी नर्सिंग, उनकी केयरिंग भी उसी हॉस्पिटल में, उसी आश्रम में एक हॉस्पिटल की तरह ट्रीट किया जाता है। तो इसी तरह से स्टोरी है गांधी जी के नर्सिंग के बारे में कि गांधी जी खुद अपने जो उनके साबरमती आश्रम है उसमें जितने भी लोग होते हैं, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स होती है हेल्थ रिलेटेड, तो वो उसी में नर्सिंग होम में ही जा करके रहते हैं और गांधी जी स्वयं उनकी देखरेख करते हैं। और अगर उनको कोई क्रिटिकल जो सीरियसनेस है तो उसके लिए डॉक्टर भी हायर किए जाते हैं। डॉक्टर उन्हें जो है ट्रीटमेंट करते हैं और गांधी जी उनकी देखभाल करते हैं। वैसे तो ऑफिशियली गांधी जी ने कोई नर्सिंग का कोर्स नहीं किया हुआ था, ट्रेनिंग नहीं किया हुआ, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ साथ धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस बन गया था। गांधी जी हमेशा जब भी लोगों से मिलने जाते थे तो उनसे हंसी खुशी से बात करते थे। हर बेड के पास कम से कम 2-3 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट जैसे उनके पास टाइम होता था, हर बेड के पास कुछ ना कुछ टाइम बिताते थे, हर पेशेंट के पास, और कुछ ना कुछ जोक्स क्रैक किया करते थे ताकि लोगों को उससे खुशी मिले, लोग हंस सकें। तो इस तरह से गांधी जी क्या करते थे। एक बार की बात है कि एक नया लड़का आता है गांधी जी के आश्रम में साबरमती में, बट वो वहाँ के जो भोजन सिस्टम होता है उसके लिए ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता है, उसको वहाँ के भोजन अच्छे नहीं लगते हैं, जिस वजह से उसका डाइजेशन खराब हो जाता है और वह बीमार हो जाता है। तो बीमार हो जाता है, बेड पर लेटा रहता है। उसको कॉफ़ी का बहुत शौक होता है कि मुझे कॉफ़ी पीना है, बट साबरमती आश्रम में कॉफ़ी अलाउड ही नहीं थे। तो इसके लिए क्या करना पड़ा, उससे वो सो गया बेड पे, मतलब लेट गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। गांधी जी उससे मिलने के लिए आए, जैसे यूजुअली सबसे मिलने के लिए आते हैं, तो वो भी बीमार था तो उससे भी मिलने के लिए गांधी जी गए। गांधी जी जाते हैं, उससे भी जोक्स क्रैक करते हैं और उसका हालचाल पूछते हैं, कैसा है, कंफर्टेबल फील कर रहा है या नहीं है। इसी तरह से पूछते हुए सबसे मिल करके रिटर्न आ जाते हैं। इसी तरह से उसको जब वो लेटा हुआ था उसको तभी भी काफ़ी की बहुत ज़्यादा अर्ज आ रही थी कि कब मुझे मिल जाए काफ़ी, मुझे पीना है, क्योंकि उसको उसकी हैबिट थी, उसकी आदत थी। इसी तरह से कई दिन बीतते चले गए। कुछ दिनों के बाद गांधी जी जब फिर से उसके पास आए तो जब देखा उन्होंने तो उसकी हालत काफ़ी अच्छी हो चुकी थी, वो ठीक हो चुका था। तो गांधी जी उसके पास आए और बोले कि मतलब तुम काफ़ी अच्छे हो चुके हो, क्या खाना चाहोगे, तुम्हारा मनपसंद क्या चीज़ है, डोसा खाओगे, मतलब साउथ की जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने बताया। लेकिन उसके मुंह से अचानक से निकल गया कि उसके अंदर दिल में वही उठ रहा था कि किसी तरह से मुझे कॉफ़ी मिल जाए। और गांधी जी ने जब पूछा कि तुम्हारे मन में क्या है, तुम क्या खाना चाहोगे, तो उसने तुरंत बोला, कैन आई हैव ए कप ऑफ कॉफ़ी, क्या मैं कॉफ़ी पा सकता हूँ। तो उसने भी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो बोलेगा, बट वो निकल गया उसके मुंह से। गांधी जी सुने उसके मुंह से ये बात और मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि मुझे लग रहा तो तुम डोसा मांगोगे या साउथ की कोई चीज़ मांगोगे, तुम कॉफ़ी मांग रहे हो, ठीक है मैं तो किसी तरह से मैनेज करता हूँ। गांधी जी उसके लिए कॉफ़ी लेने के लिए जब जाते हैं उससे पहले पूछते हैं कि तुम डोसा तो लोगे नहीं, तो तुम्हारे लिए कॉफ़ी और टोस्ट की व्यवस्था की जा रही है। ये सुनकर कह के गांधी जी रिटर्न आते हैं। वो बच्चा काफ़ी उत्साहित हो जाता है कि उसने खुद गांधी जी से इस बात कही और गांधी जी उसके लिए एग्री भी हो गए। गांधी जी जाते हैं, क्योंकि गांधी जी का आश्रम जहाँ वो नर्सिंग होम था उससे अलग एक नर्सिंग होम एक एंड पे था और गांधी जी का जो घर था, जहाँ मतलब गांधी जी की स्टेबिलिटी थी, जहाँ पर वो रहते थे, वो अलग एंड पे था। तो वो उसने सोचा कि हाँ कुछ टाइम लगेगा, गांधी जी यहाँ से जाएंगे, कस्तूरबा को जगाएंगे और बोलेंगे, कस्तूरबा से कहेंगे कि कॉफ़ी और टोस्ट दे देने के लिए, और फिर किसी को लेकर के मेरे पास भेज देंगे। मतलब उसको बहुत खुशी हो रही थी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गांधी जी जाते हैं और देखते हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका होता है तो वो कस्तूरबा को नहीं जगाते हैं, अपने खुद किचन में जाते हैं, खुद से कॉफ़ी तैयार करते हैं, टोस्ट तैयार करते हैं और ले करके आते हैं इस बच्चे के पास। और बच्चा क्या सोचता है कि जाएंगे, कस्तूरबा को
अभी तो टाइम भी ज़्यादा हो चुका है। जब उसने ये बात बोल दिया उसके बाद उसको ऐसा इमेजिनेशन हो रहा है कि टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मैंने गांधी जी को कहीं मुसीबत में तो नहीं डाल दिया, बहुत परेशानी का मैं रीजन तो नहीं बन रहा हूँ गांधी जी के लिए। इस तरह से वो सोचता रहता है और कुछ देर में उसको गांधी जी के चप्पलों की खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई देती है। वो खुश हो जाता है कि मतलब गांधी जी आ रहे हैं रिटर्न उसके पास। उसने एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि गांधी जी ट्रे लेकर के आएंगे, बट गांधी जी खुद ट्रे लेकर के आते हैं उसके पास और रखते हैं और बताते हैं कि मतलब मैंने खुद कॉफ़ी बनाई हुई है, टेस्ट करके बताओ कैसा लग रहा है कॉफ़ी। वो शौक में हो गया कि गांधी जी ने मेरे लिए खुद वो भी कॉफ़ी बना करके लेकर के आए हैं, वो शौक हो गया। तो गांधी जी ने उससे कहा कि मतलब अभी गर्म काफ़ी पी लो क्योंकि ठंडी काफ़ी अच्छी नहीं होती है, और इतना कह करके वो रिटर्न चले जाते हैं। तो उन्होंने देखा कि गांधी जी ने यह भी बताया कि कस्तूरबा रेस्ट कर रही थी और मैंने उसे जगाना अच्छा नहीं समझा। रिटर्न गांधी जी आते हैं, वो काफ़ी हैरान रहता है बच्चा कि मेरी वजह से गांधी जी को इतनी प्रॉब्लम्स हुई। उसके इमेजिनेशन में ये बात चल रही थी कि गांधी जी गए होंगे, किचन ओपन किया होगा, गैस जलाया होगा, इस तरह से बनाया होगा मेरे लिए, टोस्ट बनाया होगा, फिर लेकर के इतनी दूर खुद लेकर के आए हैं। इस तरह से उसको रियलाइज होता है और उसके बाद से कॉफ़ी ड्रिंकर ने कॉफ़ी छोड़ दिया। तो इस तरह से ये पूरी स्टोरी थी कॉफ़ी ड्रिंकर और गांधी जी के बीच में। तो आई होप आपको पूरी स्टोरी समझ में आई होगी। अगर आपको इस चैनल पर पहली बार आए हो आप तो एक बार जाकर के विजिट करना। आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इन सब को जितने भी हम पढ़ा रहे हैं सारे सब्जेक्ट सारे चैप्टर्स के आपको क्वेश्चन आंसर भी करवाए जाएंगे। पहले हम समरी कवर कर ले रहे हैं, इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको उसको नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।